घर पे मतलब हमने बात की, लेकिन हमें ये लग रहा था कि परिवार अलाउ नहीं करेगा, मतलब शादी के लिए मानेगा नहीं, क्योंकि मेरे भैया हैं वो बहुत थोड़ा सा अलग टाइप के थे, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि Look out, here she comes, the woman that I love. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेठी फैमिली। और बच्चों का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जिसमें उन्होंने अपने लव स्टोरी के बारे में बताया है। तो कुछ कुछ बातें हमें ऐसी लग रही थी जो बच्चे मिस कर गए हैं और बतानी चाहिए थी, या जो हमें अच्छी लगी और कैसे सिमर मिली और कैसे बच्चों ने बताया, वो थोड़ा थोड़ा जो हम लोगों को ध्यान में था, तो हमने कहा हम भी एक ब्लॉग बनाते हैं और आपको बताते हैं। मैं दादी सेठी और अब दादू सेठी आपसे बात करेंगे। तो हमें लग रहा था कुछ पॉइंट्स जो है हमको मालूम है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी पता होने चाहिए, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हमें भी, मैंने आपको बोला था कि, पर आप सब लोगों ने कहा कि हाँ हम उसको सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो इसीलिए आज हम बैठे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। एक दिन राहुल फ्लाइट से आया तो बड़े मजे से बोल रहा मुझे आपकी बहू मिल गई है। मैंने कहा तेरा तो हर चौथे दिन यही होता है, आपकी बहू मिल गई है, आपकी बहू मिल गई है, कुछ है। पर मुझे उन दिनों पता नहीं चल रहा था कि इसका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। और मैं वॉक करने आती थी और रात तक तो कोई फ्लाइट होती नहीं थी इसकी। सुबह जैसे मैं आती थी नीचे खड़ा होता था, और मैं मुझे लग रहा है कि कभी कभी तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी होती थी, अटैची उठाई होती थी इसने अपनी, मम्मा मैं जा रहा मेरी फ्लाइट लग गई है। अब जाके वो दिमाग लग रहा है कि फ्लाइट लगी थी कि वो द्वारका में वाली फ्लाइट लगी हुई थी इनकी। तो फिर बाद में पूछा कहता नहीं मम्मा फ्लाइट ही थी, मैंने वहाँ जाके चेंज किया था कुछ है। फिर हमें फिर सिमर से मिलवाया उन्होंने, सिमर से मिली, सिमर से बात हुई तो बहुत अच्छी लगी लड़की। कैसी लगी आपको अपनी बहू? मैंने कहा बहुत प्यारी है सब। हाँ। तो फिर बोलने लग पड़ा कि अच्छा बना लूँ बहू अपनी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना लो। तो उसके बाद फिर हम लोग अम्बाला में मिले मम्मी पापा को। मम्मी पापा भी, उनका नेचर इतना अच्छा था, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकते। हमें लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा हम जब भी अम्बाला जाते हैं तो मन के वहाँ से आने का नहीं करता, इतना वो हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। और तो जब पहली बार मुझे लग रहा है कि पहली बार सिमर को मैं कब मिला था, सिमर राहुल का बर्थडे था 5 सितंबर, टीचर डे वाले दिन होता है, तो बर्थडे था और ये फ्लाइट से आया था, वो 5 दिन की ब्रेक वाली फ्लाइट से। तो इसके फ्रेंड्स सारे घर में इकट्ठे हुए थे इसका बर्थडे मनाने के लिए। तो हमारे भी बच्चों में आजकल, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, इन बच्चों में सरप्राइज बड़ा करते हैं। शाम को जैसे आया वो तो कमरे में इसके फ्रेंड्स और सिमर भी, मैंने उसने फर्स्ट टाइम देखा, सिमर भी आई हुई थी शाम को, और सिमर भी छुप गई कमरे में और बाकी फ्रेंड्स भी छुप गए। बाकी हम जो घर वाले थे वो हम बाहर थे, और जैसे उसको पता ही ना चले वो आया उसने, क्योंकि हमारा एक कमरा उधर, हम मियाँ बीबी का कमरा हमारा उधर है, इधर दिव्या और राहुल का कमरा इस साइड में है, तो उस कमरे में ही सब सजाया गया था। तो जैसे ही फिर राहुल अपना टैक्सी रखने के लिए अंदर गया, अंदर ब्लैक था, अंधेरा था, जैसे उसने लाइट जलाई, झंडियाँ गुब्बारे वो ये अपना खूब था। वैसे उसके बाद तो हम इसी कमरे में करते हैं, और उस दिन तो उसी कमरे में हुआ। और उसके अलावा जो अगला सरप्राइज मिला, सिमर दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। और राहुल को बिल्कुल नहीं पता था कि सिमर को भी लाया गया है या कुछ है, सिमर भी है यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट टाइम सिमर को, मैंने तो मुझे याद है। और उसके बाद हम था कि भाई सिमर आती जाती रही और ये मम्मी भी मिलती रही, जैसे मम्मी बता रहे थे। उसके बाद टाइम बीतता जा रहा था और पास ऑन होता जा रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। भैया यहाँ तो लड़की वाले भी लड़कों वाले को घर देख रहे हैं, लड़की ने आपके यहाँ रहना है तो घर तो देखते ही हैं मोस्टली, पर ये लिंगर ऑन होता जा रहा था। तो हम सोच रहे थे वो आएंगे, वो सोच रहे थे हम आएंगे, तो इस प्रकार दोनों का बीच में वो चल रहा था। फिर एक भगवान ने मौका दिया, तो सेम मामला ऐसे ही, वो जो वरुण की शादी का था, जानी थी, सेम वैसी हो रहा था। लड़की अम्बाला की, लड़का दिल्ली का, दोनों ही जेटवेयर में, हमारे भी बच्चे दोनों जेटवेयर, वो भी जेटवेयर में, सेम था। तो वहाँ गए और वहाँ पर फिर एक हमें मिला हुआ था, एक शायद कमरा भी मिला था, तो उसमें फिर उसकी मम्मी डैडी को मैंने फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ देखा, वहाँ मिले, तो अच्छी तरह वहाँ शादी में मिले। बोला कि अब नाइट स्टे यहाँ क्या करनी, चलो हमारे घर चलो साथ में। तो फिर हम लोग
शादी से एक दिन पहले रात को उनके घर याद है? सिमर के यहाँ कैसे स्टे किया। उस दिन विश, और जब हम गया रहे थे तो बारिश, दबाके बारिश हो रही थी और पापा की इसकी कार थी, अपना लेके आए थे और ऐसे हम सब लोग उसमें बैठ के और बारिश दबा के बारिश हो रही थी। हमने वही घर में वहीं पर थोड़ा ये बहुत देखे, हमने कहा भी चलो अब ये हो गया, चल भी गया। टेंशन नहीं है कि अभी दोनों पेरेंट्स भी मिल गए हैं। हाँ। फिर 1 साल का बीच में हमें टाइम मिला, उसमें 18 नवंबर को हम लोगों ने दिल्ली में एक फंक्शन किया और वहाँ से पंजाब से इनके सारे गेस्ट वगैरह आए और वो तो उल्टा हंस भी रहे थे, कह रहे जब इतना अच्छा फंक्शन ही कर लिए तो यहीं फेरे करते हैं, और सब आज तो शादी वाला माहौल था बिल्कुल। फिर 1 हफ्ते के बाद 24 को हम लोग 23 नवंबर को हम लोग गए अम्बाला, सारी फैमिली हमारी गई अपना नानके दादके सब और राहुल और उनके सिमर के फ्रेंड्स वगैरह। इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था होटल में रहने का, होटल में सब कुछ। और फिर 23 शाम को हम लोग पहुंचे, 24 सुबह मॉर्निंग में गुरुद्वारे में शादी की हम उनके खाने। 23 तारीख को छत पे इन्होंने खाने पीने का प्रोग्राम किया हुआ था। इसके पापा तो मैंने खूब देखा था, खुश थे और ऊपर ही अपना ढोल ढमक्कर करके होटल में बहुत अच्छा इंतजाम था। तो मुझे अब तक याद सब आता है, ये सब बातें याद आ रही है। तो शादी हुई, शादी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया होता है उन्होंने, हमारी सोच से भी मतलब बढ़कर। रोके के टाइम जब राहुल कुछ सामान लेने गया हुआ था कि उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो उसके पापा मेरे से वहीं आंखों में आंसू आ गए थे और ये आंखों में आंसू, मतलब आंखें नम सी हो गई थी और बड़ी ऐसे बोले कि मैं मिट्ठू जो है हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है और ये मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे जान का टुकड़ा है। और उनकी बात करते बिल्कुल आंखें नम हो गई। तो उनको देख के मेरे वो भी ऐसे एक इमोशनल सा हो गया। नहीं, मैंने कहा बस यही कहा कि नहीं, आपका बच्चा हमारा बच्चा है। और एक बात और बताने लायक थी, जब ये अब ये चांस की बात मतलब था ही कि दोनों ही जेट ईयर में थे, तो दोनों को पासेस मिल रहे थे। तो राहुल की तरफ से हम दोनों को पासेस मिलते थे और सिमर की तरफ से क्योंकि मम्मी डैडी को पासेस मिलते थे। सिमर यहाँ बैठी है इसलिए पापा मेरे कर रहे हैं इशारे। तो इससे क्या होता था कि हमारी बड़ी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी और हम इकट्ठे घूमने जाते थे। हम इंग्लैंड गए, एक ट्रिप वहाँ लगाया हमने, वहाँ 10 जने थे और इसके पापा से मेरी बड़ी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी। सुबह हम जाते थे, एक दिन हम पूर्व को जाते थे, एक दिन पश्चिम को, एक दिन उत्तर को, एक दिन दक्षिण को, ऐसे खूब 4 हमने वहाँ खूब घूमा। उसके पापा हम दोनों चुपके से, ये बच्चे सोए होते थे, हम चुपके से निकल के जाते थे। इंग्लैंड के टूर पर सिमर की फैमिली के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई थी। तो मैं और हमारी उस दादी की बड़ी पड़ती थी सुबह मॉर्निंग वॉक और जाना उधर जाना। तो उसके बाद हमारा केरल का भी नेक्स्ट ईयर। फिर साउथ का प्रोग्राम बन गया। साउथ में भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। दोनों बच्चों ने बहुत ऐश कराई। भगवान इनको अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे और बहुत तरक्की करें ये बच्चे। वैसे हम लोग फिर जब सरदार ये फैमिली आते थे, अम्बाला से आते थे मम्मी पापा, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे नहीं लगता था कि सिमर के पेरेंट्स है या कुछ। अगर हम लोग भी वहाँ जाते तो ये हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है कि ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं। हम लोग जैसे दोनों सिस्टर हैं, बैठ के बातें करते रहते थे। इस मम्मी के साथ पापा दोनों आपस में बैठ के बातें करते रहते थे और बहुत अच्छा लगता है। ब्रदर का नेचर बहुत अच्छा है, भाभी का नेचर बहुत अच्छा है। अम्बाला में जाते हैं सिस्टर वगैरह, बहुत खुश होते हैं ये सब। अम्बाला में भी खूब वेलकम करते हैं। हम बचपन से ही दिल्ली सिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ प्रदूषण और रश और कमर्शियल चीज़ें हैं, तो हमें वो चीज़ें मतलब सुकून नहीं है एक साइड का। तो अम्बाला सिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी जाता हूँ शांति और सुकून मिलता है। और सिमर का ब्रदर का भी बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। और मैं तो लेट उठने वाला मैं हूँ। सेठ साहब वहाँ पर भी सिमर के ब्रदर के साथ सुबह निकल जाते हैं। वहाँ पर उनके अच्छी इतनी हरियाली है, मामा का घर है, सब है वहाँ पे, सबको मिलते हैं और अच्छे बात। मैं तो मामा जी के खेतों में भी हुआ है। खेतों में होके आते हैं और अच्छा लगता है। बच्चों की शादी को 9 साल हो गए हैं। सिमर और राहुल और हम सबों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमने आज तक कभी बच्चों को रोका टोका नहीं और वो बच्चे भी हम लोगों की इतनी इज्जत करते हैं। भगवान करे सबको ऐसे बच्चे
मिले, बहू मिले और आपस में प्रेम बना रहे। और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा खुश रहें। आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं सिमर की मम्मी अम्बाला से, सिमर, राहुल एंड रिदा सेठी फैमिली। मैं उनकी शादी के बारे में अपनी फीलिंग थोड़ा सा बताना चाह रही थी। तो जब मैंने राहुल को पहली बार देखा, सिमर ने मुझे बताया भी नहीं था, लेकिन मैं जैसे एक लड़की की माँ है, जैसे वो निकली वहाँ से तो उन्होंने बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो मुझे लगा, तो मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि वो उनके साथ बाइक पे बैठ के गई और मैंने उनको देखा। तो जब वापस आई तो मैंने उनसे पूछा तो बोले कि हाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो पिक्चर देखने गए थे हम। ठीक लगा, लेकिन वही एक फीलिंग जो लड़की की माँ की होती है कि नहीं पता नहीं क्या है, कैसा है। तो फिर मैंने उसके पापा से बात की। जैसे सिमर वहाँ पे रहती थी द्वारका में, तो मैं उसके पास आती जाती रहती थी, तो मतलब घर पे मेरा मन नहीं लगता था कि बच्चा अकेला है वहाँ पे, अकेला है। और हम जैसे अम्बाला से बिलोंग करते हैं, तो मतलब कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि बच्चों को इतना अकेला छोड़ दें। और छोटी भी थी, परिवार में सबसे छोटी थी। तो मैंने उसके पापा से बात की कि थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है। और सिमर अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो बातचीत चली तो उसने अपने पापा को डायरेक्ट बता दिया कि पापा ऐसे है कि मैं ये लड़का है और आप देख लो। तो हमें बड़ा वो लगा कि दिल्ली में शादी करनी है बिटिया की, और दिल्ली का लड़का है, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या होगा। तो काफ़ी टाइम हमने 1-2 साल निकाले ऐसे कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, पता चल जाएगा कैसे है, कैसे चल रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे मैं अटैच हुई उनसे, जाती थी तो मिलते थे मेरे से, राहुल मिलते थे, तो अच्छा लगा मिलके कि चलो मतलब उसकी बातचीत, और वैसे नेचर वाइज बहुत अच्छा है राहुल, तो अच्छा लगा मिलके मुझे। और मैंने फिर घर पे मतलब हमने बात की, लेकिन हमें ये लग रहा था कि परिवार अलाउ नहीं करेगा, मतलब शादी के लिए मानेगा नहीं, क्योंकि मेरे भैया हैं वो बहुत थोड़ा सा अलग टाइप के थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि के लिए मानेंगे नहीं। तो चलो फिर हमने वो बोला उनको कि चलो धीरे धीरे करके देखते हैं। जब वो अम्बाला शादी में आए थे, तो उसी शादी में मेरे भाई साहब भी गए हुए थे वहाँ पे। तो हम चलो थोड़ा बहुत करवा देते हैं मुलाकात, और वो इनको देख लेंगे और वो उनको देख लेंगे, लेकिन दूर दूर से ही देखा, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। बस उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके बात करनी शुरू की। तो वो बोले कि देख लो कि आपको अगर अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो आप देख सकते हो। तो फिर हमें वो आए यहाँ पे, बातचीत की, हमें उनके मम्मी पापा, राहुल के मम्मी पापा से अच्छा लगा मिलके, अच्छी बातचीत हुई। तो इसके पापा को बड़ा अच्छा लगा कि नहीं अच्छे लोग हैं। तो हमने भी थोड़ा सा ये बोला कि हम एकदम से बिल्कुल अलग उससे रखते हैं, हम एक बिल्कुल अलग ही उससे हैं और आप अलग हमसे अलग हो, तो पता नहीं हम आपस में निभेगी या नहीं निभेगी, क्या होगा। तो उसके मम्मी पापा ने उस टाइम बड़ी अच्छी बात बोली थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब बच्चे इतना टाइम से साथ रह रहे हैं तो साथ इन्होंने रहना है, तो मतलब कोई ऐसी आपको घबराने वाली बात नहीं है। राहुल के पापा ने, मम्मी ने बहुत अच्छे से बात की कि नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बस फिर उसी दिन लगा कि चलो ठीक है, काफ़ी टाइम से साथ हैं तो इनका रोका कर देते हैं। और फिर उनका रोका हो गया, अम्बाला में आए हुए थे वो, और उसके बाद फिर हम गए, उनका मिले उनसे वहाँ दिल्ली में जाके, उनके घर गए, और फिर उसके बाद शादी की डेट निकाल के फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो परिवार वाले भी मान गए, उनको भी अच्छा लगा, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो भी फर्स्ट टाइम दिल्ली जाके मतलब मिले उनसे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बाकी बस ऐसे करके फिर शादी होगी दोनों की, और अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। और आजकल वो आपकी दुनिया में है तो ब्लॉग बना रहे हैं,
आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हो उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप सबका प्यार उनके साथ है।